पढ़ाता हूँ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो सर ये खैर थोड़ा सवाल हो जाएगा कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो भी आपने कहा बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो हाउ डू वी कैलकुलेट दैट? या आप बस बुक बता दीजिए मैं फिर आपसे। नहीं, अभी ये अपने लेक्चर के बाद आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। उसमें सिर्फ आपने मोलर रेशियोज ही लेने हैं, सिर्फ मोलर रेशियो मैं बता दूँगा आपको। जो सेंट्रीफ्यूज में एल्युमिनियम की एप्लीकेशंस हैं, उसकी कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के ऊपर, मतलब व्हाई इज इट अ चॉइस ऑफ मटेरियल इन सेंट्रीफ्यूज? मूविंग मशीनरी में तो आपको मालूम है ना, यू गो फॉर स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। तो हमने जो पहली हमारी जो मशीन थी उसमें 7075 को लिया था because of the strength and low density. So you require a particular peripheral speed for separation. लेकिन फिर there is a limitation of diameter. फिर मशीन की efficiency भी कम है, फिर हमें मार्जिन स्पीड बढ़ाना पड़ा था। उसमें जब रेशियो देखते हैं हम स्ट्रेंथ टू डेंसिटी, वो इससे बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो जिस तरह आपने एल्यूमिनियम के बारे में बात की कि अब ऑलरेडी इस पर इतनी रिसर्च हो चुकी है और स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट्स मोर लेफ्ट, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि अब इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फाइंड की जाए? दैन क्योंकि रिसर्च का तो हमारे पास होता है प्ले ग्राउंड, अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैन हम उसमें को किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं? देखिए, वो अब मैं प्रोफेसर वाला जवाब दूँगा कि पहला स्टेप हमेशा यही होता है कि हम बच्चों से कहते हैं ना, जो रिसर्च का काम करते हैं, कि लिटरेचर सर्वे। और लिटरेचर सर्वे के दो मकसद होते हैं। एक आप ये बताते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में लोगों का आज भी इंटरेस्ट है। ये नहीं कि आप लिटरेचर सर्वे में आप 1970 की कोई बताएं, तो लेटेस्ट होना चाहिए। दूसरे ये कि थ्रू लिटरेचर सर्वे यू फाइंड रिसर्च गैप, कि ये लोग काम कर रहे हैं और इसमें एक ये पॉइंट है जो इस पर अभी तक काम नहीं हुआ, तो आई वुड लाइक टू डू दैट। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। लेकिन फंसते क्या है आप, क्योंकि अभी आजकल जितना भी लैब रिसर्च वर्क है उसमें तो हाई एंड इक्विपमेंट यूज हो रहा है, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। फंस जाते हैं। XPS कहाँ से करें, फंस गए। STEM। तो फिर क्या करते हैं? अब आपको बड़ा अजीब है, लिटरेचर में देखें आपको अजीब सा लगेगा कि ऐसे मुल्क जहाँ हाई एंड इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, दे गो ऑन थ्योरेटिकल वर्क, या कैलकुलेशन हैं या सिमुलेशन हैं, इस तरह के, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा महंगा वो नहीं चाहिए। तो ये इस तरह के ट्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे आपको ये ट्रेंड्स। जल्दी ख़त्म करने का ये मसला होता है, सवाल बहुत होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम करीमुल्लाह खान है, मैं पाकिस्तान ऑर्ड इंस्पेक्टर से हूँ। एक तो मैं कमेंट करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है। कमेंट तो ये है कि वो पिछले लेक्चर से थोड़ा सा है कि स्वान एल्यूमिनियम से के साथ मिलकर हमने बहुत सारे मटेरियल डेवलप किए अपने लिए, मास प्रोडक्शन में है, और मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि मतलब बहुत कोऑपरेट किया। और 2014 के हम राड्स उनसे टनेज मतलब 200-300 टन पर एनम इनसे बनवाते हैं, और कुछ हमारे शीट्स इनसे बनवाते हैं, और 2024 के, 6066 के, 6061 के। सर क्वेश्चन है आपसे वो ये सर कि कुछ मटीरियल जिस तरह है, जिस तरह के 2024 और 6066, जिसमें हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए अपने कंपोनेंट्स के लिए, लेकिन जब उसको हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेसिंग के दौरान ये हमें उस तरह रिस्पॉन्स नहीं करता। मतलब फ्लो फार्मिंग से बनाते हैं या एक्सेसिव ये प्रेस वर्क से बनाते हैं, तो प्रेस वर्क के दौरान वो क्रैक्स हो जाते हैं। उसके लिए सर आपकी कोई एक्सपर्टीज? हाँ, ये वैसे तो प्रैक्टिकल वर्क है, लेकिन आपको जो हमारे पे गुजरी है थोड़ी, कि आपको तंग करती हैं रेजिडुअल स्ट्रेसेस, और इनकी ख़ास टेक्निक है एल्यूमिनियम एलाइज में। आई थिंक स्ट्रेचिंग के ज़रिए से करते हैं। यू हैव टू रिमूव रेजिडुअल स्ट्रेसेस बिफोर प्रोसेसिंग, और ये प्रैक्टिकल मसला है, बहुत लोगों को होता है, दैट इज़ ट्रू। तो आप देख लीजिएगा, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, थ्रू स्ट्रेचिंग रिमूविंग रेजिडुअल स्ट्रेसेस। That's a valuable task.